रमेश शर्मा, इंटरचेंज संघर्ष समिति से। और हमारा प्रयास 2-2.5 साल से जारी है। हम सभी उनके पास से, सांसद साहब के पास से, उनके पास से, मंत्री जी के पास से, और यहाँ काफ़ी कुछ लोग आकर के आश्वासन दे गए और अब इसकी तैयारी चल रही है। अब भाई उद्घाटन नहीं निकला क्या? हाँ, सॉल्यूशन नहीं निकला, इसकी तैयारी चल रही है उद्घाटन की। अब हमने ये देख लिया कि उद्घाटन हो जाएगा, तो फिर अब तक ही नहीं हो पाया तो फिर आगे होने की हमें उम्मीद नहीं है। इसलिए आज संघर्ष समिति ने हमारे क्षेत्र की कंप्लीट मीटिंग ली है और उसमें हमने निर्णय किया है, कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है, यदि हमारा काम नहीं होता है तो हमें आंदोलन पे बैठेंगे और उद्घाटन नहीं होने देंगे। विष्णु कुमार शर्मा। क्या बोलना चाहोगे? देखिए सर, ऐसा है कि ये जो बगराना से लेकर के बांदीकुई के लिए जो ये एक्सप्रेस वे बना है, उसमें हमारी जमीनें भी गई, रोड भी ऊंचे हो गए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी हमारे क्षेत्र से निकला है और दोनों रोडों का संगम भी यहाँ हमारे द्वारपुर श्याम सुंदरा के मध्य है। लेकिन हमें बांदीकुई क्षेत्र को कट नहीं दिया गया। अब मान लीजिए हमें जयपुर जाना है तो हमें यहाँ से 15 किलोमीटर दूर बेडोली जाना पड़े, या दिल्ली या मुंबई जाना पड़े तो हमें 20-25 किलोमीटर दानियाबंद बांद्रे जाना पड़े। हमारी ये मांग है शासन प्रशासन से कि बहुत जल्द शीघ्र से शीघ्र जो आश्वासन दिया है इन लोगों ने हमें पिछले 2-2.5 साल में आंदोलनों के दौरान, अगर आपको बहुत जल्द इंटरचेंज दे दिया जाएगा, कट यहाँ पर दे दिया जाएगा। और डीपीआर भी उन्होंने मंगवाई है, लेकिन अभी तक उसकी वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं हुई है। हमने जयपुर के सांसद, शहर के राज्यसभा सांसद घनश्याम जी तिवारी साहब, एमएलए साहब, इनके माध्यम से बहुत मेहनत किया। कई बार हम गए हैं, बड़ी बड़ी सभाएं की है, मीटिंगें की हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई फाइनल नतीजा हमें नहीं मिला। यदि आने वाले 1-2 दिन में यदि कोई ठोस निर्णय नहीं होता है और वित्तीय स्वीकृति उसकी नहीं आती है, इसे जो कट की है, जो इंटरचेंज की है, तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे इस क्षेत्र में। और जब तक चैन की नींद नहीं सोएंगे, जब तक हमें कट नहीं मिल जाए, यही हमारी मांग है। हम आपसे, मीडिया के साथियों से भी ये आग्रह करते हैं कि आप भी हमारी मांग को पुरजोर तरीके से उठाएं शासन एवं प्रशासन के मध्य, और इसका प्रचार प्रसार करें। साथ ही क्षेत्र की जनता से भी, मैं जो आसपास के 40-50 गांव हैं, उनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि जब भी हमें आवश्यकता पड़े कोई बड़ी महापंचायत या सभा की, आम सभा की, तो आप अधिक से अधिक महिला एवं पुरुष वहां पर एकत्रित होकर के शासन एवं प्रशासन पर दबाव बनाए, ताकि हमें हमारी मांग मिल सके। हम हमारा अधिकार मांग रहे हैं, किसी से भीख नहीं मांग रहे। ये हमारी वाजिब मांग है, हमारी जमीनें गई हैं, हमें इस कट का अधिकार है। बांदीकुई क्षेत्र में एक भी कट नहीं मिला। यहाँ पास में मेहंदीपुर बालाजी भी है, बांदीकुई भी है, चांदबावड़ी आबानेरी भी है, सैकड़ों गांव है इस क्षेत्र के। इसलिए हमारी यही मांग है, जो वाजिब मांग है। इस मांग को जब तक नहीं मानी जाती, हम चैन से बैठने वाले नहीं है और आने वाले समय में बहुत बड़ा एक जन आंदोलन करेंगे। और यदि इस कारण से यदि क्षेत्र की कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसके लिए शासन एवं प्रशासन जिम्मेदार होगा। यदि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। आपका शुभ नाम? विष्णु कुमार शर्मा। बहुत विकट समस्या है और काफी लंबी चली है। ये पूरे विधानसभा को कनेक्ट करने के बाद भी छोटे छोटे गांवों को सबको कनेक्ट करते हुए ये कट आपको नहीं मिल रहा है। देखिए, बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 200 गांव हैं जिनको इस कट से लाभ मिलेगा, और 200 गांव के किसानों को यहाँ से लाभ मिले अगर उतार चढ़ाव बने तो। हमारे मोदी जी कहते हैं कि किसान अगर सब्जी काटता है और टिंडे भी बोता है तो 4 घंटे में दिल्ली पहुंचा देगा, पर दिल्ली जब उतार चढ़ाव ही नहीं होगा तो पहुंचेगा कहां से? मैं पूछना चाहूंगा मोदी जी से कि हमारे किसान को लाभ कब होगा? लाभ जब होगा जब यहाँ कट निकलेगा। अगर यहाँ से यूआईटी का गठन कर दिया, कट ही नहीं है, तो उस यूआईटी का हमें कोई फायदा नहीं है। यहाँ से भंडारेक जाएंगे, बेडोली जाएंगे, 30-35 किलोमीटर अगर आदमी जाएगा, फिर चढ़ेगा 30 किलोमीटर, आएगा 70 किलोमीटर में 4 घंटे में संभव नहीं है कि दिल्ली पहुंच जाएगा। आपने कह दिया कि किसान को कट इस फायदा होगा कि 4 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा। जयपुर बांदीकुई, बगराना बांदीकुई नाम तो दे दिया, हमारे साथ वो हाल कर दिया कि कश्मीरी पुलाव तो है और उसमें कश्मीर नहीं है। जयपुर बांदीकुई बगराना जयपुर नाम तो है और बांदीकुई में कट नहीं है। आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया,
और साथ ही चेतावनी दी, अगर हमें यहाँ कट नहीं मिला और इसका हमें कोई पर्याप्त जवाब नहीं मिला, वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, डीपीआर तैयार होके आ गई है, ऐसा कुछ अगर नहीं हुआ तो चेतावनी दी गई है कि आगामी समय में हम भव्य आंदोलन, जन आंदोलन खड़ा करेंगे और उद्घाटन से पहले जैसे ही वहां से चालू होगा उससे पहले हम रोकने की तैयारी करेंगे, उद्घाटन को भी, और रास्ते जाम करेंगे, चक्का जाम करेंगे, महापड़ाव करेंगे। मैं शशिकांत शास्त्री, आम कार्यकर्ता, संघर्ष समिति। जी, रामजीलाल शर्मा, मैं एक किसान हूँ। और जब ये रोड हमारे यहाँ से बगराना टू बांदीकुई एक्सप्रेस से निकली थी तो हमें बहुत सारी उम्मीदें थी। हमें ये उम्मीद थी कि किसान का उत्पाद दिल्ली आज़ादपुर मंडी में 2 घंटे में पहुँच जाएगा, पर अब कट नहीं होने से हमें निराशा हो रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमारा ये कट किसान हित में बहुत ज़रूरी है, हमारी पीछे वाली पीढ़ी के लिए ज़रूरी है। इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि कट की स्वीकृति जल्दी से जल्दी करें। रामजीलाल शर्मा, मीतरवाड़ी। उनको दो भाई साहब को, ख्याली भाई को, ख्याली भाई, अरे तू तो